विभूषण और भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब नहीं रहे। बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो देखिए, रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया और आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे रतन टाटा और पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। बीती रात पार्थिव शरीर अस्पताल से घर लाया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होते रहेंगे। तो देखिए, रतन टाटा जी का निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। आपको बता दें कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने टाटा ग्रुप की जो जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि आपको बता दें कि रतन टाटा ने ही भारत में स्वदेशी कार लॉन्च किया था। पहला टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया था और ऐसे में अगर इंडियन इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो बहुत बड़ा योगदान रतन टाटा का रहा है और भारत के रतन जो है अब नहीं रहे हैं। और आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। तो देखिए, रतन टाटा जो कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे, मशहूर उद्योगपति थे और बेहद ही सरल स्वभाव के और बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते थे। जो भी उनसे मिलता था वो यही कहता था कि बेहद सरल स्वभाव के और संजीदा इंसान है। लेकिन अब उनका निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कौन थे रतन टाटा। तो टाटा सन्स के चेयरमैन थे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी उन्होंने और 21 साल की उम्र में चेयरमैन बने थे। तो देखिए, रतन टाटा को आपको बता रहे हैं कि कौन थे आखिर। तो 21 साल की उम्र में वो चेयरमैन बन गए थे टाटा एंड सन्स के। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे और 1990 से साल 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी हुए थे। तो देखिए, पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे रतन टाटा जी और 2000 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। तो देखिए, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही सम्मान रतन टाटा जी को मिला था और मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टाटा सन्स के चेयरमैन थे और भारत के दिग्गज उद्योगपतियों की लिस्ट में रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर कहीं ना कहीं लिखा जाता था। लेकिन अब दुखद खबर यह है कि रतन टाटा जी का निधन हो गया है। कल देर रात उनका निधन हुआ और आज अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और देखिए, 21 साल की उम्र में वो चेयरमैन बन गए थे। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे। तो देखिए, जब नैनो कार जब लॉन्च हुई थी उसकी तस्वीर भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और देखिए, उन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण दोनों ही सम्मान मिला था। ये पद्म विभूषण जो है उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने सम्मानित किया था पद्म विभूषण से। तब की ये तस्वीर, पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए थे साल 2000 में। तो देखिए, रतन टाटा एक उद्योगपति ही नहीं, भारत के रतन भी थे और अब उन्होंने अंतिम सांस ली। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है मुंबई के अस्पताल में और उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया। देखिए, जब बराक ओबामा से मिले थे वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई कि किस तरह देखिए बराक ओबामा से मिलते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, रतन टाटा बेहद मशहूर उद्योगपति तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ बेहद सरल स्वभाव के और संजीदा व्यक्ति माने जाते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो देखिए, जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि मैं पहले से बेहतर हूं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन कल रात उनका निधन हो गया और पूरे देश में इस बात के लिए शोक की लहर है। इस खबर के आने के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं शोक की लहर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री से लेकर या फिर नेता प्रतिपक्ष हो या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर आम जनता हो, हर कोई कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा महसूस करता था, क्योंकि हमारे किचन से लेकर और आसमान तक हर जगह टाटा एंड सन्स की कुछ न कुछ चीज हमें देखने को मिल जाती थी।
और देखिए, भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की रात को निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। राजनीति, सिनेमा, खेल जगत और उद्योग, हर क्षेत्र के दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी अब आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्होंने एक्स पर लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व दिया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है रतन टाटा जी को। और उनके बारे में जो भी लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि कह रहे वो एक दूरदर्शी इंसान थे और अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए काम किया था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वही देखिए, रतन टाटा के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा है कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे और उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये पोस्ट है, एक्स पोस्ट किया है उन्होंने, और उन्होंने भी अपने पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे और उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। तो ये राहुल गांधी का एक्स पोस्ट है जो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, राजनेता हो या फिर आम जनता हो, हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ा महसूस कर रहा है इससे और हर जगह शोक की लहर देखने को मिल रही है। वहीं देखिए, रतन टाटा के निधन पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और दुनिया की तमाम हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा, देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन श्री रतन टाटा जी का निधन उद्योग जगत ही नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। और आज देश ने एक महान उद्योगपति के साथ ही बेहद संवेदनशील, राष्ट्र सेवा एवं मानवता के प्रति सदैव समर्पित शख्सियत को खोया है। और उनके जाने से भारत ही नहीं बल्कि विश्व उद्योग जगत में एक रिक्तता सदैव रहेगी, एक खालीपन हमेशा देखने को मिला गया और देश के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पर पोस्ट कर दुख जताया है रतन टाटा जी के निधन पर। तो वही देखिए, भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा जी का बुधवार की रात को निधन हो गया और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। सुप्रसिद्ध उद्योगपति, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रतन टाटा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनका योगदान, इसे भारतवासी सदैव याद रखेंगे। और उनका सादगीपूर्ण जीवन, नैतिक नेतृत्व और परोपकार की भावना एक मिसाल थी, वो सदैव हमारी यादों में जीवित रहेंगे। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने भी एक हैंडल पर पोस्ट करके दुख जताया है। तो उद्योगपति रतन टाटा जी का कल देर रात निधन हो गया, जिसके बाद हर जगह शोक की लहर है और सभी ने एक हैंडल पर पोस्ट कर दुख जताया है।